नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार लेखपाल एग्ज़ाम के लिए ये आपका पहला मॉक टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि कोलकाता हुगली क्षेत्र जो है वो टीटागढ़ हो जाएगा। मुंबई पुणे क्षेत्र ये क्या हो जाएगा, अंबरनाथ। और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र तो ये हो जाएगा भरूच। अगला है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, सतलुज नदी। नेक्स्ट है आपका, भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है? तो ऑप्शन डी, चपनाला झील। अगला, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन डी, फोकस कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन ए, लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के 3 हैं, जैसे कि पहला तो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वी है सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ये तीनों आपके राइट हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन डी। बाकी के 3 हैं, जैसे कि पहला है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ऑप्शन डी, कोलिया वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो ऑप्शन है धर्मपाल। अगला, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? अशोक ने किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अगला, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन सी, शेरशाह। अगला है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। अगला है, कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल घाटी। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में स्थित है। अगला है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है कपास की फसल के लिए।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन डी लेह। अगला है, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, वे कौन से हैं? ऑप्शन सी गोवा एवं मिजोरम। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? ऑप्शन ए मिजोरम। अगला है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे हैं? ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इससे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। अगला है, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो ऑप्शन डी भारत और यूएसए दोनों में। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 111। एक्यूयरीज शब्द संबंधित है? ऑप्शन बी बीमा से संबंधित है। अगला है, पूंजी बाजार से आशय है? पूंजी बाजार से आशय ऑप्शन है शेयर बाजार से। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए? ऑप्शन बी CD देशमुख। अगला है, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहाँ स्थित है वह है? दार्जिलिंग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात। अगला है, हिमालय के हिमनदों ग्लेशियर के पिघलने की गति? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी सबसे अधिक है। अगला, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था से? हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीव के पृथ्वी पर पुनः लौटने की संभावना व्यक्त की गई है? तो सफ़ेद गले वाली रेल। अगला है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। अगला है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैगनी। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अगला है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण जिसका उपयोग एक प्रभावशाली निर्जमक के रूप में होता है वह है? पराबैंगनी। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे। अगला, किसी विद्यालय के पास स्वसंचालित यातायात सिग्नल को लगाया जाना है, यह सिग्नल किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। अगला है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ऑप्शन ए, ब्रोमीन। और धातु कौन सी होती है? Hg, मरकरी, पारा जिसको कहते हैं। अगला, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर
इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन सी, पारा, Hg। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक ए ऑप्शन है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। अगला, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। अस्थिर। एक नाभिकीय क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑप्शन ए, निकोटीन होता है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से ऑप्शन डी, गायटर रोग हो जाता है। अगला है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो ऑप्शन डी, कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? CO। अगला है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए। सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? ऑप्शन बी, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी रेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। ऑप्शन ए, चट्टानों की उम्र को मापा जा सकता है। अगला है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन नीचे कोड द्वारा कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला है, मानव शरीर में उर्विका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है। दूसरा, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। अगला, हृदय कब आराम करता है? ऑप्शन सी, 2 धड़कनों के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? पालक। अगला है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? ऑप्शन ए, हाइड्राइट। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। अगला है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, तो ऑप्शन डी, मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।